डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का लाइव प्रोसेस चैनल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। और इसके साथ जो नीचे आपको बेल एक घंटे का निशान दिखाई दे रहा है उसको बिना बजाए तो आपको जाना ही नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना लाइव प्रोसेस चैप्टर। तो हम इसको एक नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन ये है कि इस दुनिया के अंदर कौन सी चीज अलाइव और कौन सी चीज डेड है, मतलब कौन सी चीज लिविंग है कौन सी चीज नॉन लिविंग है। तो इसको अलाइव और हम डेड बोल रहे हैं। तो साइंस की लैंग्वेज में अलाइव वो होता है जो किसी भी टाइप का मूवमेंट दिखाता है, चाहे वो एक्सटर्नल मूवमेंट है चाहे वो इंटरनल मूवमेंट है। एक्सटर्नल मूवमेंट वो होता है जो आपको विजिबल होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो ये मूवमेंट है एक्सटर्नल, जो दिखाई दे रहा है, विजिबल है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मूवमेंट। अब जैसे पेड़ है, पेड़ तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, पर उसकी ग्रोथ हो रही है। पहले वो छोटा सा होता है, साथ में उसके समय के साथ साथ उसकी ग्रोथ वो बड़ा बड़ा होता चला जाता है। ये भी एक प्रकार की मूवमेंट है और विजिबल मूवमेंट है। तो ये भी क्या हो गया आपका एक्टिव हो गया, सॉरी अलाइव हो गया, एक्सटर्नल मूवमेंट हो गया। अब इंटरनल मूवमेंट क्या होती है? इंटरनल मूवमेंट का मतलब जो आपको विजिबल ना हो पर वो मूवमेंट हो रही है। जैसे अगर हम सिंपल से बात करें, अपने लंग्स की बात करें, तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा जो लंग्स होता है वो एक्सपेंड भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। हमारी हार्ट बीट हो रही है, हार्ट हमारा दिल धड़क रहा है। तो ये सारे के सारे जो भी मूवमेंट है जो आपको विजिबल ही नहीं है, ये इंटरनल मूवमेंट है। तो हर एक वो चीज दो टाइप के मूवमेंट दिखा रही हो, एक्सटर्नल मूवमेंट और इंटरनल मूवमेंट, वो चीज आपकी अलाइव है, अदरवाइज वो क्या है? डेड है। तो अब इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि इज वायरस अलाइव और नॉन अलाइव? में मैंने ए को हाईलाइट किया हुआ है ताकि ए कैपिटल किया है ताकि आपका अलाइव हाईलाइट हो जाए। तो कोई भी जो वायरस होता है, वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया, तो इसी टाइप का वायरस भी आपका एक ऑर्गेनिज्म है। पर ये वायरस अलाइव नहीं होता, ये डेड होता है। ये क्या होता है? डेड। आप इसका आंसर क्या दोगे? डेड, तो सॉरी नो दोगे कि ये आपका अलाइव नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको जरा समझते हैं। आपको पता है किसी भी जितने भी टाइप्स की फ्लू होते हैं सभी वायरस से होते हैं। और जैसे कोल्ड हो गया, भी टाइप का फ्लू है जिसको कोल्ड हो रखा है। जब उस कोल्ड के दौरान उसको स्नीजिंग होती है, वो छींक मारता है, तो छींक मारने पर कोई भी व्यक्ति जब कोई छींक मारता है और कोई बदतमीजी से छींक मार रहा है तो उसके फव्वारे बाहर निकलते हैं छींक मारते समय। जब फव्वारे बाहर निकल रहे हैं तो जो वायरस है वही बाहर निकल रहा है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। सपोज एक व्यक्ति ने छींका और छींकने पर वो किसी एक सरफेस पर या किसी दीवार पर चिपक गया। मतलब स्कूल में आपने किसी स्टूडेंट छींक दिया, ऐसे छींक दिया बिना हाथ लगाए, तो यहाँ पर चिपक गया। तो अब जैसे ही वायरस यहाँ पर एक आया है, ये अब किसी भी प्रकार की कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, ना ही एक्सटर्नल मूवमेंट दिखा रहा है, ना ही ये इंटरनल मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये अलाइव तो हुआ नहीं साइंस की लैंग्वेज। बट अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद कोई बच्चा आया, वो ऐसे खेलते खाते ऐसे लगा तो उसके हाथ पे आ गया, क्योंकि उसने हाथ को छुआ, उसके हाथ पर ये वायरस आ गया जहाँ पे चिपका हुआ था। फिर किसी दूसरे उसके दोस्त ने बोला, भाई आजा मैं तेरे लिए कुछ खाने के लेके आऊँ, खा ले। अब उसने लपका खाने की और जो मिला, बच्चे कहाँ हाथ दर्द होते हैं, लपका उसने खाने को और खींच दिया एक ही बार में। तो जो वायरस यहाँ पर था, फिर वायरस उसके हाथ में आया, फिर खाने के कारण उसका वो वायरस बॉडी के अंदर चला गया। जैसे ही बॉडी के अंदर वायरस गया, वायरस एक्टिव हो गया, अब वो फंक्शन चालू कर देगा अपने, अब वो जाकर क्या होगा? अलाइव हो, अदरवाइज वो अलाइव नहीं था। तो हम इसको ये बोलते हैं कि वायरस अलाइव नहीं होता कुल मिलाकर। तो ये आपको एक नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर को पूरा करने के मकसद से, लाइव प्रोसेस। अच्छा, लाइव प्रोसेस को समझाने के लिए इसमें 4 प्रोसेस जो होती है वो मेन होती है। पहली प्रोसेस इसके अंदर हो गई आपकी न्यूट्रिशन, सेकंड प्रोसेस हो गई आपकी रेस्पिरेशन, थर्ड हो गई आपकी ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ एंड लास्ट आपकी हो गई है एक्सक्रीशन। इन सब के बारे में हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे और हम थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रो ले लेते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन हम तो क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी हमें इसको जरा डिटेल में पढ़ना है। तो ये क्या है न्यूट्रिशन? टू टेक एनर्जी एंड
मटेरियल्स in the form of food inside the body is called nutrition. अब हमको पहली चीज याद रखनी है एनर्जी की, दूसरी याद रखनी है रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल्स मतलब अब ये क्या होता है बताता हूँ। हमको एनर्जी भी चाहिए, हमें आपको पता है कि किसी भी चीज़ को, कोई भी काम अगर हम करते हैं, किसी भी प्रकार का हम कोई वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। दूसरा, काम करने के अलावा हमें अपनी ग्रोथ भी करनी है। हम छोटे से बड़े होते हैं तो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए हमको किसकी जरूरत है? फूड की जरूरत है कि नहीं है? तो एनर्जी भी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से। और मटेरियल भी हमको कहाँ से मिलेगा? फूड से। तो एक्चुअल में हमें फूड ही लेना है और वही फूड हमको एनर्जी भी देता है और वो रॉ मटेरियल भी देता है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती, हमारा डेवलपमेंट होता है। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि फूड को बॉडी के अंदर लाना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन आपको सही तरीके समझ में आ गया होगा और ये आप उसको नोट कर लेना, क्योंकि वीडियो तो कंटेंट चल रही है, आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना। सेकंड, अब हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन की। ये रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन को समझने से पहले हमको जरा कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। क्या चीजें याद रखनी है? कि जो हम फूड बोल रहे हैं, हमने कहा ना कि हमें एनर्जी चाहिए, हमको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमको छोटे से बड़ा होने के लिए, बॉडी को जो टूट फूट हो गए रिपेयर करने के लिए हमें फूड चाहिए। तो ये फूड क्या कहलाता है हमारा? ये फूड कहलाता है ग्लूकोज। लास्ट में ये फूड क्या बन जाता है आपका? ग्लूकोज बन जाता है। तो हम इसको चाहे फूड बोले या ग्लूकोज बोले। जब हम कोई फूड खाते हैं तो वो स्टमक में आता है, पेट में आता है। अभी खाली पेट ही समझो कि वो पेट में आ रहा है। फिर पेट से वो फूड न्यूट्रिशन की फॉर्म में, मतलब कि जो 5 जो हमारे न्यूट्रिशन का ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। हमने कोई चावल खाया, हमने कोई राजमा खाई, हमने कुछ भी खाया, चाउमीन, मोमोज, कुछ भी खाए, तो उन सब से वो फूड डाइजेस्ट होता है और वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज की फॉर्म में आता है और कहाँ चले जाता है? हमारे पूरे बॉडी पार्ट में चले जाता है। कभी ऐसा होता है कि हमें चावल खाए तो चावल यहाँ पर आके नस में आ गया, देखो चावल चावल तेरा चावल घूम रहा है। या किसी बच्चे को आता है सोयाबीन खाई थी, देखो यहाँ सोयाबीन सोयाबीन घूम रही, सोयाबीन घूम रही। ऐसा तो नहीं होता ना कि सोयाबीन घूम रही है, चावल घूम रहा है। अभी उसने तो बोला तो आज तो एक मछली खा के आए तो मछली का कांटा घूम रहा है, या ये मीट खा के, चिकन खा के, तो अभी देखो इसमें तो हड्डी घूम रही है। कभी ऐसा सुना? ऐसा तो नहीं होता। जो भी हम फूड खाते हैं वो सारा का सारा फूड ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे पूरे बॉडी पार्ट में घूम रहा है। तो हमें पहले फूड और ग्लूकोज का मतलब समझ जाना चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन ये है कि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करना रिस्पिरेशन नहीं है। रिस्पिरेशन का मतलब ये है कि जब हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर आ रही है और अंदर आने पर वो इस फूड मतलब ग्लूकोज के साथ एक केमिकल रिएक्शन कर रही है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रही है, जिसकी वजह से एनर्जी बाहर निकल रही है। तो हम इसको एक केमिकल एक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमने रेस्पायर किया, ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर आई। ऑक्सीजन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस जो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर सब जगह घूम रहा था, उस ग्लूकोज के साथ इसने रिएक्शन करी और इसको तोड़ा, ग्लूकोज को उसने ब्रेक डाउन किया। अब ब्रेक डाउन करने पर उसने कौन कौन से प्रोडक्ट बाहर निकाले? CO2, H2O प्लस एनर्जी। ये रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन गैस को इनहेल करना, फिर वो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर बॉडी के अंदर पहुंचकर
जितना भी ग्लूकोज है उसके साथ केमिकल एक्शन करेगी और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी बाहर निकालेगी। ये तो आपका क्या हो गया, रेस्पिरेशन वाला पार्ट हुआ। अब इस रेस्पिरेशन के अंदर कुछ पार्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अब उसको सिर्फ ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा लगभग वो। अब वो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन से समझने से पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म आपके 2 टाइप्स के हैं, एक होता है आपका यूनिसेलुलर, आपने क्लास में पढ़ा हुआ है सारी चीजें। एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर केवल एक ही सेल है, सिंगल सेल है, खाली भैया एक ही सेल है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, अमीबा। मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल हम अपन का ले लेते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, तो हम ह्यूमन को ले लें। हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और यूनिसेलुलर अमीबा के अंदर एक ही सेल है। अब क्या होता है भाई, हमारे वहाँ तो पूरे पर्टिकुलर एक बहुत सारे क्या ऑर्गन्स हैं, ब्रीथ करने के लिए अलग है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग है, मतलब बताता हूँ धीरे धीरे। पहले यूनिसेलुलर सिंगल सेल अमीबा के बारे में बात करिए। सिंगल सेल है, केवल एक ही सेल है और इसी एक सेल से ये किसी फूड को अंदर भी लेगा और उसी सेल से ये डाइजेस्ट भी करेगा और उसी सेल से डाइजेस्ट करने के बाद जो गंदगी बच गई है, जो एक्सक्रीट है, जो गंदगी है, उसको बाहर भी निकालेगा। गंदगी को बाहर भी तो निकालेगा। तो ये सब कौन कर रहा है, एक ही सेल कर रहा है। अच्छा, इन सब को करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला है कि जब फूड अंदर आएगा उस फूड से मुझे एनर्जी बाहर निकालनी है, वो किसके थ्रू हो रही है, रेस्पिरेशन के थ्रू हो रही है। तो रेस्पिरेशन कौन किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन गैस की वजह से हो रहा है। तो यहाँ तो सिंगल सेल है, इस पर कोई इंडिविजुअल नाक तो है नहीं कि भैया ले नाक से सांस ले लेगा, है ना। अमीबा है, एक ही सेल है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसका, सिंपल कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है अपना। तो ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, ये अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। एक ही सेल है, ऑब्जर्व किया और ऑक्सीजन को इसने अंदर ले लिया और फूड को क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। अच्छा, क्या हम एक सेल है, नहीं, हम तो अरबों की संख्या में सेल है, मतलब बहुत सारे सेल्स हैं। तो क्या हमारी पूरी बॉडी पार्ट पूरे सराउंडिंग के कांटेक्ट में होता है, जैसे अमीबा एक ही सेल है और इसकी पूरी बॉडी सराउंडिंग में ओपन एक्सपोज है, पूरी खुल रखी है, पर क्या हमारा पूरा होल बॉडी पार्ट सराउंडिंग पर एक्सपोज हो रखा है, क्या पूरा हमारा मतलब हमारा लंग्स बाहर एक्सपोज हो रखा है, नहीं हो रखा है। हमारी केवल स्किन ही तो एक्सपोज हो रखी है। अगर हमें कोई ऑक्सीजन मिलेगी तो इसी सरफेस पे तो जाएगी, क्या अंदर जाएगी जो बोन से हमारे, नहीं जा पाएगा। क्या जो हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है, हमारा लीवर, हमारी किडनी जो भी है, क्या वहां जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ऑक्सीजन तो सब जगह चाहिए। तो उस सिचुएशन में ऊपर वाले ने, नेचर ने, प्रकृति ने खुद ही हमारी बॉडी के अंदर एक लंग्स बनाया हुआ है कि हम सराउंडिंग से ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और अपने लंग्स के अंदर डाल देंगे, फिर लंग्स से होता हुआ पूरे बॉडी पार्ट में पहुंच जाएगा। क्लियर। जबकि सिंगल सेल अमीबा में किसी भी टाइप का कोई लंग्स नहीं है। ये डायरेक्ट एक सेल है और ये डायरेक्ट पूरे एटमॉस्फेयर में अपने सराउंडिंग में एक्सपोज है, पूरा पार्ट इसका दिखाई दे रहा है पूरे सराउंडिंग में, और ये डायरेक्ट ऑक्सीजन गैस को डिफ्यूजन प्रोसेस से अमीबा टेक्स ऑक्सीजन गैस from its surrounding through diffusion process. कौन, अमीबा डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन गैस को अंदर ले सकता है क्योंकि इसके अंदर एक ही सेल है। पर हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन गैस अंदर नहीं ले सकते क्योंकि हमारा पूरा बॉडी पार्ट सराउंडिंग में एक्सपोज नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर है, उनको कहाँ से ऑक्सीजन गैस मिलेगी? पूरी स्किन को तो मिल जाएगी चलो बाहर से, पर अंदर वो कहाँ से मिलेगी?
तो अंदर को भी तो ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो उसके लिए हम डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन गैस नहीं ले सकते। तो हमारे अंदर एक नया सिस्टम आया है, और वो नया सिस्टम क्या डाला है नेचर ने? लंग्स डाला है। तो आज का आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। तो आज का इतना पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी का हमारा जो बचा पार्ट्स है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बच्चों इसको पढ़ो, ध्यान दो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, और वीडियो को पॉज कर करके समझ कर समझो और उसको लिखो भी। ओके बच्चों, जय हिंद।